नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक तापमान कम होने के बजाय और बढ़ गया है। अब सबकी नजरें 9 मार्च पे टिकी है। सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी संसद में बने रहेंगे या उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? उनकी सांसदी इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है। सब्सटेंटिव मोशन, एक ऐसा संसदीय औजार जो अगर चर्चा और वोटिंग तक पहुंच जाए तो परिणाम गंभीर हो सकता है। यह मोशन राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया है और अब फैसला लोकसभा स्पीकर के हाथ में है। कांग्रेस खेमे में बेचैनी है, रणनीति बैठकों का दौर जारी है और कानूनी सलाह ली जा रही है। लेकिन राजनीति में समय ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है और 9 मार्च वही समय बनकर सामने आ रहा है। पहले चरण के दौरान संसद में लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा, लेकिन आरोप है कि इस बार सीमाएं लांघी गई। राहुल गांधी पे आरोप है कि उन्होंने संसद के भीतर ऐसे दस्तावेज और संदर्भों का हवाला दिया जो आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गंभीर आरोप लगाए, जिनके समर्थन में तत्काल कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। संसदीय नियमों के तहत अगर कोई सदस्य सदन में गंभीर आरोप लगाता है तो उसे प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। स्पीकर द्वारा कथित तौर पे ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया, लेकिन निर्धारित समय तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। सरकार की ओर से यह संकेत मिला कि अब सामान्य विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया के बजाय कड़ा कदम उठाया जा सकता है। इसी क्रम में सब्सटेंटिव मोशन की चर्चा शुरू हुई। लेकिन देखिए, यह बात यहां तक पहुंची कैसे। कहा जाता है कि उत्पात इतना नहीं मचाना चाहिए कि सामने वाला सख्त होने पे सजा देने पे मजबूर हो जाए। राहुल गांधी ने संसद में उत्पात की कोई सीमा नहीं रखी। वैसे तो यह लोग हर सत्र में यही करते हैं, एक मुद्दे को लेकर हंगामा मचाते हैं। जब तक इनके बोलने का दिन नहीं आता तब तक यह संसद चलने नहीं देते। लेकिन इस बार राहुल गांधी ऐसी चीजों में लिप्त रहे जो गैर कानूनी भी रही और साथ ही उन्होंने बिना आधार के, बिना सबूत के पीएम मोदी पर भी आरोप लगाए और ऊपर से नियमों के खिलाफ बोलने के लिए बार बार कोशिश करते रहे और बाहर आकर सरकार को बदनाम करते रहे। 8 सांसद भी इनके बर्खास्त हुए और उस पर भी सीढ़ियों पे बैठकर इन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया। संसद की सीढ़ियों पे बैठकर रैगिंग चल रही थी दूसरे सांसदों की। तो राहुल गांधी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके बाद सरकार के सब्र का बांध टूट गया। पहले तो आप विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हो। विदेश विरोधी शक्तियों के साथ आपके ऐसे लोगों के साथ फोटो आते ही हैं। वो तो बर्दाश्त किया जा रहा था। फिर आपने जनरल नरवणे का मुद्दा उठाया और कारवां मैगजीन की बात कर रहे थे। यहाँ बिना छपी हुई किताब को लेकर आ गए, उस पर सीधे पीएम मोदी को टारगेट करने लगे। कोई आधार नहीं, कल को किताब छपेगी, वो पन्ना रहेगा या नहीं रहेगा, वो किताब लाकर अपने देश में अस्थिरता लाने की कोशिश की और साथ ही अपने एक गैर कानूनी काम को बढ़ावा भी दिया। किताब छपी नहीं थी, आपको पता था ये छपी नहीं है, सरकार ने कहा था, फिर भी आपने उसको लहराया, मीडिया को दिखाया, तो वहां तो फंसे। अब इन्होंने स्टेफेहाइन फाइल को इन्होंने कोशिश की कि जबरदस्ती की संसद में उसका नाम ले, पीएम मोदी का उसके साथ उनका नाम जोड़े। और जब इन्होंने नियम बताया तो तब भी जबरदस्ती करते रहे और इसके बाद इन्हें बोला गया कि ऑथेंटिकेट करो भाई, सबूत लाओ, 5 बजे तक सबूत दो। कोई सबूत नहीं दिया, मतलब मनमर्जी, हमारी अपनी सांसद है, हमारा राज चल रहा है, कौन क्या कर सकता है हमारा। यह लगने लगा था राहुल गांधी को, लेकिन इन्हें लगा कि हर बार नहीं करता तो अब नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। इसलिए इनको नियम कायदे याद दिलाने के लिए, जैसे कि क्लास में कोई बिगड़ैल बच्चा होता है तो उसको फिर नियम कायदे याद दिलाए जाते हैं, सख्ती की जाती है। अब इन्हें नियम कायदे समझाने के लिए और इनको आईना दिखाने के लिए लाया गया है सब्सटेंटिव मोशन कि ऐसे इनको छोड़ते रहेंगे तो ये तो फिर नियमों का उल्लंघन करते चलेंगे और लोगों को गुमराह करते चलेंगे, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलते जाएंगे। तो इसीलिए सब्सटेंटिव मोशन लाया गया। अब यह मोशन दिया जा चुका है। पहले विशेषाधिकार हनन लाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर वो नहीं लाया गया क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन जो है वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त है और कहीं ज़्यादा तेजी से उस पर काम होता है। विशेषाधिकार हनन को लेकर तो इनका कहना था कि हम नहीं डरते, ले आओ विशेषाधिकार हनन ले आओ। मैं नहीं डरता क्योंकि इन्हें लग रहा था
कि वही लाएंगे, उसमें चला जाता है कि विशेषाधिकार समिति के पास, फिर उसमें कुछ एक जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ सख्ती के साथ उसमें किया जाए। अमूमन वो कमेंट में समय लग जाता है उसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। दरअसल सब्सटेंसिव मोशन बेहद अहम है और ये बहुत सोच समझकर लाया गया है। इसे अलग से पेश किया जाता है कि किसी अन्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। इस पर सीधी बहस और मतदान होता है। पारित होने पर यह सदन की आधिकारिक इच्छा या स्टैंड को दर्शाता है। यह सामान्य चर्चा, शून्यकाल या अल्पकालिक प्रस्ताव से बिल्कुल अलग होता है। निशिकांत दुबे ने प्राइवेट मेंबर के तौर पर लाए हैं और सब्सटेंशियल मोशन जब लाया जाता है तो इसमें चर्चा होती है। अभी जैसे जैसे किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने यह कहा है कि इसको लाया जाएगा, इसको हम आचार समिति के पास भेजेंगे या फिर विशेषाधिकार समिति के पास भेजेंगे या फिर इसे सीधे चर्चा के लिए लाया जाएगा। यह तो बाद में तय करेंगे, स्पीकर तय करेंगे, लेकिन अमूमन इसे चर्चा के लिए लाया जाता रहा है। और जब इसमें चर्चा होती है तो उसके बाद इसमें अनिवार्य वोटिंग होती है। वोटिंग की जाती है कि जो प्रस्ताव है उसमें जो कहा जा रहा है उसको बहुमत, उसको पारित होता है कि नहीं होता। बहुमत से यह देखा जाता है। अब इसमें जब चर्चा होगी, जिसकी संभावना काफी है, क्योंकि फिर लाने का मतलब नहीं बनता है कि आप समिति में इसे डाल दें, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो फिर इनके भेद खुलेंगे कि राहुल गांधी विदेशों में किस किस से मिलते हैं। निशिकांत दुबे का जो आरोप है, उनके आरोप दो तरह के हैं कि एक तो ये सोरोस फाउंडेशन के लोगों से जो सीधे सीधे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है, उनके साथ विदेश में जाकर मिलते हैं, इनकी तस्वीरें हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, देश विरोधी ताकतों का ये साथ देते हैं। फिर दूसरी बात जो इन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कहा है, उसमें इनको स्टेफेहाइन फाइल और ज़बरदस्ती उनका नाम लेने की कोशिश की है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है इनके पास, तो ये सबको मिलाकर ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और आजीवन इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए चुनाव लड़ने से। अब अगर ये सदन में आता है तो चर्चा होगी। निशिकांत दुबे भी इस पे बोलेंगे, उनके पास क्या सबूत है दिखाए जाएंगे, दूसरे सांसद भी बोलेंगे। अब मौका मिलेगा दूसरी तरफ को भी बोलने के लिए अपनी सफाई में। अब दूसरी तरफ में कौन बोलता है? बात यह है कि विपक्ष बोलता है कि कांग्रेस बोलती है, क्योंकि जैसे कि अभी रवैया है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाई थी उसमें साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें साथ नहीं हैं, बहुत कम समय में लाया गया है, कोई सोचा नहीं गया है और हम इसमें सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं दिया साथ? क्योंकि बंगाल चुनाव है। बंगाल चुनाव में बिल्कुल ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती, और अगर बंगाल चुनाव के लिए उनको और ज्यादा मदद मिल जाए कि राहुल गांधी बदनाम हो जाए तो ममता बनर्जी को क्या बुरा लगेगा? टीएमसी के लिए तो यह अच्छी बात है। कांग्रेस वहां पे टीएमसी के वोट ही काटती है, तो राहुल गांधी की बदनामी, राहुल गांधी के खिलाफ तरह तरह के आरोप ममता बनर्जी को बुरा नहीं लगने वाला। आम आदमी पार्टी भी साथ नहीं है। 27 में पंजाब का चुनाव है, राहुल गांधी पंजाब जाएंगे वहां पर स्टार प्रचारक बनकर। तो राहुल गांधी अगर बदनाम होते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल तो वैसे ही मोर्चा खोल बैठे हैं कांग्रेस के खिलाफ। अब तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टियां। कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ केरल में चुनाव है, यहाँ पर बंगाल में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, तो वो क्यों राहुल गांधी के लिए इनकी पैरवी करते फिरेंगे? एक मुद्दे की बात अलग होती है कि मुद्दे में समर्थन है या फिर उसकी दूरी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी के उनके ऊपर निजी आरोप लगे हैं। अब उनकी गारंटी कौन लगा कि राहुल गांधी ये नहीं कर रहे थे? राहुल गांधी इनसे नहीं मिल रहे थे, उनकी गारंटी तो उनकी पार्टी ले सकती है। तो यहाँ पर राहुल गांधी को समर्थन नहीं मिलने वाला। संख्या बल तो यह मिलाकर भी नहीं ला सकते, संख्या बल तो बीजेपी के ही पक्ष में है। लेकिन फिर भी अगर यह बात होती है कि एक मोरल सपोर्ट की, कि आपका साथ वहां पर आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल है इनके साथ कोई खड़ा हो जाए। तो ये कांग्रेस अलग थलग पड़ने वाली है इस मामले में, इसलिए चिंता बढ़ गई है। इतिहास बताता है कि जब जब ऐसे प्रस्ताव गंभीर स्तर तक पहुंचे हैं, परिणाम कठोर रहे हैं। 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित सेन के खिलाफ भी इसी तरह की प्रक्रिया चली और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2005 में कैश फॉर क्वेरी मामले में 10 लोकसभा सांसदों और 1 राज्यसभा सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। वहीं सरकार और भाजपा का तर्क है कि संसद नियमों से चलती है। अगर कोई सदस्य बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाता है और बार बार नियमों की अनदेखी करता है तो कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। उनका कहना है कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि संसदीय अनुशासन का है। राजनीति में हर कदम के पीछे रणनीति होती है। भाजपा को पता है कि राहुल गांधी पर कठोर कार्रवाई से कांग्रेस सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। वही कांग्रेस का मानना है कि अगर कार्रवाई होती है तो उसे लोकतंत्र पर हमला बताकर जनता के बीच मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि संसद की गरिमा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय है, चाहे वह कोई भी नेता क्यों न हो। संसद तो नियम के हिसाब से चलेगा, इसलिए अब जो है सब्सटेंसिव मोशन का सामना राहुल गांधी को करना पड़ेगा और राहुल गांधी को तब तक सुकून नहीं आने वाला जब तक मार्च के बाद फैसला नहीं आ जाता। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।